ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब मैं जिन्हें बुला रहा हूँ, आप जानते हैं कि वो आगरा से आए। देखिए आप क्या जगह घेर के बैठे हुए हैं। काफ़ी बड़े कवि हैं तो काफ़ी बड़े आकार के हैं। आगरा के कुछ लोग बैठे हैं, आगरा का कोई है नहीं है? अच्छा एक है, देखो ये एक पीछे भी बैठे हैं, 3-4 लोग। बहुत अच्छी, एक पीछे से भी हाथ हिला रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है आगरा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ को वहाँ शांति वार्ता के लिए बुलाया था। मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है, मुझे बड़ा स्नेह करते थे, तो हम उन्हें बाप जी कहते थे। तो मैंने कहा कि बाप जी कहीं शिमला बुला लेते, नैनीताल बुला लेते, इसको क्यों बुलाया? वो कवि आदमी थे, तरंग में रहते थे। बोले अरे तुम समझते नहीं हो कविराज, आगरा बहुत अच्छी जगह है। मैंने कहा सर कैसे, वहाँ तो गर्मी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, पड़ोसी देश के साथ बातचीत करने के सब विकल्प मौजूद हैं। तो मैंने कहा सर विकल्प कैसे मौजूद है? बोले देखिए मुशर्रफ साहब से तनाव है आजकल, आएंगे उन्हें मोहब्बत का प्रतीक ताजमहल दिखाएंगे, मान जाएंगे। नहीं मानेंगे तो वहाँ का पेठा बहुत प्रसिद्ध है, वो खिलाएंगे, मान जाएंगे। और नहीं तो वहाँ का जूता भी बहुत प्रसिद्ध है, मान जाएंगे। और नहीं मानेंगे तो पागल खाना तो है ही। तो आगरा एक जगह ऐसी है जहाँ हर प्रकार के विकल्प मौजूद हैं। वहाँ से रमेश मुस्कान जी आए, उनसे अनुरोध है कि वे अपना पार्थिव शरीर उठाएं। आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। क्या हो गया? माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत शानदार महफिल जमी हुई है, अद्भुत व्यवस्थाएं हैं। और दिनेश बाबरा ने क्या रंग जमाया, मोबाइल ने क्या क्या छीन लिया है, ये उसने पूरी कविता में बताया। मोबाइल ने कुछ छीना हो चाहे नहीं छीना हो, पर ये कन्फर्म हो गया जनता को कि दुपट्टा तुमने कुमार भाई का ही छीना है। बहुत शानदार मेरा परिचय दिया गया डॉक्टर कुमार विश्वास जी द्वारा कि मोटा हो गया है, आगरा में रहता है। बहुत प्रेम करते हैं मुझे, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और इनका प्रेम मेरे साथ वही है जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है? मैं सच बता रहा हूँ, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। वो बात अलग है कि ये जवान होगा और मैं इकट्ठा। अच्छा था। प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। कुछ लोग आगे बैठे हैं और जूते चप्पल उतार के बैठे हैं, आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। इनको संभाले रखना। बहुत प्रेम करते हैं, कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं। 16-17 देशों में मैं इनके साथ गया हूँ। और ऐसा नहीं कि मुझे प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, वहाँ से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे ही किसी देश में जाते हैं, भाई ज्ञान और कविता तो कोई देश बाद में सुनेगा। जैसे इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, इनकी कदकाठी को देखते हैं तो विदेशी कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूँ तो समझ जाते हैं क्यों है। अच्छा, ये अच्छा था। इनके साथ जाता हूँ तो अच्छा तमाम तरह की वीआईपी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। बड़े कवि हैं देश के, आजकल इनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। भीड़ से बचाने के लिए कमांडो आ जाते हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। वो मेरे पास भी आते हैं कि भाई घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। इन्होंने प्रेम के गीत लिखे, इन्होंने प्रेम के गीत लिखे, देश दुनिया ने गाए। मैं भी चाहता था प्रेम प्यार की कविताएं लिखूं, पर मेरा मानना ये है ये प्रेम प्यार की कविताएं कोई खास बात है नहीं।
ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्य अनुवाद है। अच्छा। हाँ, कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी कि कोई प्रेमिका हो, भाई हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। और ऐसा नहीं कि जैसा ये बताते हैं कि प्रेम में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, प्रेम में कभी कभी परिणाम दूसरी तरह के भी निकल के आते हैं। अच्छा। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मेरा मानना यह है कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से भी कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। अच्छी बात है, वाह वाह वाह। आप देख रहे थे अपनी हाइट से ज्यादा उछल रहा था दिनेश बावरा, कहां से कहां खींच रहा था शब्दों को। तो ऐसा मेरे पास स्वर भी नहीं है, तो पता नहीं होती आदमी। तो कई कवि आते हैं, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। कहता था अंधकार के घोर तिमिर में, अंधकार के घोर तिमिर में, हाँ बात एक ही, लेकिन भाई लगा हुआ चमत्कार पैदा कर रहा है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई, चलो सवेरा आया है। ऐसी कविताएं भी आने लगी। हाँ, हाँ। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ, और आपकी बड़ी कृपा है कि आज आपने कोई भी वीर रस का कवि नहीं बुलाया है। हाँ, आप जो नए लोग नहीं जानते हो, हम में से ही एक प्रजाति होती है, वो अतिरिक्त भावुक होती है, और भावुकता में कुछ की कुछ कहती है। तो तर्क कुछ होता नहीं है। एक वीर रस का कवि कह रहा था कि पाकिस्तान तेरी छाती पर इंच इंच पर तिरंगा गाड़ देंगे। मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा गैप कर ले, इंच इंच पर गाड़ने के लिए निकलेगा कहां से। तो मैं जिस तरह का लिखता हूं, मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं। मैंने भी प्रेम प्यार की कोशिश की, मेरे साथ जो परिणाम निकले एक बार आनंद लीजिएगा। अखियां लड़ गई, वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। अच्छा है, अच्छा है। काफी लुटे पिटे लोग बैठे हैं, और ये आपने देख ही लिया वो कितना प्रेम करते हैं, पिटने पर बधाई देने का बहुत अच्छा है। ये इनका प्रेम है। क्या शानदार शहर है बेंगलोर, आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप सौभाग्यशाली लोग हैं, बेंगलोर में रहते। क्या मौसम है यहाँ का, 12 महीने सदाबहार रहता है। एक मैं आगरा से आया हूँ, इस समय क्या मौसम चल रहा है ऐसा। पंखा धीमे चलाओ तो चुर्र चुर्र की आवाज करता है, तो तेज चला दो तो नाक सुर्र सुर्र की आवाज करती है। ये जिंदाबाद, अद्भुत चल रहा है। इन्होंने मुक्तक लिखे प्रेम के, जो देश दुनिया ने गाए। मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक, हाँ। और जो मैंने भोगा वो लिखा है, सुन लीजिए। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैं कहता हूं करके देखो है क्या मोहब्बत, आनंद लीजिएगा। कि मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। देखो सबका बजट बिगड़ा हुआ है। हाँ, समझ गया। बाबूजी की तो चीख निकल गई, काफी दिनों तक फंसे रहे। कि मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। बहुत बढ़िया, समझ रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एक तक और सुन लीजिए। अब जिन लोगों की हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूं, पर जो बचे हुए हैं युवा पीढ़ी के लोग, उनको एक ज्ञान देना चाहता हूं। अच्छा, जैसे भारतीय विवाहित महिला की पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है,
ऐसे ही विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। आनंद लीजिएगा। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। क्या बात है, वाह। भगत ये भी रहे हैं। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। वो एक कह रहा है दोबारा, कितना भी दोबारा कर लो इसमें डेयरी का पता फिर भी नहीं आएगा। डेयरी का तो ब्याह हो गया। अद्भुत। एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए। अद्भुत आनंद आ रहा है साहब। हम चुहलबाजी कितनी भी कर लें, मजाक कितनी भी कर लें, लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य जगत का वो कोहिनूर हीरा है, जिसके पास बैठकर हम जैसे कवि, कंकड़ पत्थर जैसे लोग भी चमक उठते हैं। ये एक सच्चाई है। एक बार तालियां बजा दीजिएगा। मैं इतनी सारी भीड़, बहुत समय बाद मैं बेंगलोर आया हूँ। क्या बुरा समय निकल के गया, कोरोना काल। 2 लॉकडाउन हमने झेले। कितना बुरा समय था आप याद कीजिए। पहला लॉकडाउन याद कीजिए, कितने डरे हुए थे। सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। क्या बढ़िया बात थी यार, वाह 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 वाह, क्या बारीक बात थी। अद्भुत ही मामला था। अपनी ही घरवाली के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। क्या समय निकाला है हमने साहब। और मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, कोई जोक नहीं है ये। मेरी पत्नी, अच्छा बाहर पुलिस अपना काम कर रही थी, उस समय 2 ही लोग काम कर रहे थे कोरोना काल में, या तो डॉक्टर या पुलिस। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे, दोनों ही वैक्सीन लगा रहे थे। डॉक्टर फिर भी पूछ लेता था पहली बार किधर लगी थी। पुलिस कुछ नहीं पूछती थी। बाहर डंडे पड़ रहे हैं, ऐसे में पत्नी बोली, सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है। अच्छा, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। उन विषम परिस्थितियों से हम निकल के आए हैं। मैं 1-2 व्यंग्य छड़काएं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जिस तरह की कविताएं मैं लिखता हूं, युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, तमाम तरह की समस्याएं देश में है। एक बड़ी समस्या जो देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या, उसे रेखांकित करना चाहता हूं। व्यंग्य का विद्यार्थी हूं, बात आप तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा कि सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुड्ढे शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं। तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। वाह